एक तो यार मैं 2 बजे से बोल रहा हूँ, ठीक है, 2 बजे से बोल रहा हूँ। एक बोलने में मेरी जान निकल रही है, ठीक है। खाता पीता हूँ नहीं दिन भर, ठीक है, खाता पीता हूँ नहीं, लेकिन उसके बाद एक एक शब्द बोलने में को लगता मतलब एक शब्द बड़े कीमती हैं, और ऊपर से तुम्हारे को समझाना भी है, ठीक है, तुम्हारे को समझाना भी है। एफर्ट इतना लगाना पड़ता। अब इतनी चीज़ें मैं कर चुका और बोला है यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैं जल्दी जल्दी एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ गुस्साइए, मेरे साथ बने रहिए, फिर वही आदमी बोल रहा है। तो जिनको अभी एक बार में न ग्रैस्प हुआ वो दोबारा ग्रैस्प करने की कोशिश करें क्या कह रहे हैं। तो तीसरे टाइप के रिलेशन की बात चल रही थी, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट। तो आप एक सेट लेके चल रहे हो, लेट एक्स बी ए सेट, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एक्स। अब इस आर को वी से दैट आर इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन एक्स इफ दिस हैपेंस। इफ दिस हैपेंस में क्या है, एक्स वाई इन आर, अगर एक्स वाई आर में है और वाई एक्स आर में है एंड वाई एक्स इन आर, तो तुरंत इंप्लाई होना चाहिए कि दोनों बराबर हो जाए, एक्स बराबर वाई। तो ये आर के एंटी सिमेट्रिक होने की कंडीशन है। ये आर एंटी सिमेट्रिक होगा जब ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो आर एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो वी से दैट, अब वही आप नेक्स्ट में लिख रहे हो कि एंटी सिमेट्रिक कब नहीं होगा, तो वी से दैट आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक we say that R is not antisymmetric on X if we say that R is not antisymmetric on X if एंटीसिमेट्रिक होने की शर्त ये है, एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा जब ऐसा नहीं हो रहा होगा, मीन्स इसका निगेशन करना पड़ेगा, मीन्स इसका निगेशन करना पड़ेगा ना, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक की ये शर्त है, तो एंटीसिमेट्रिक कब नहीं होगा, जब ऐसा नहीं हो रहा होगा। इसका निगेशन क्या होगा, P इम्प्लाइज Q है, और P इम्प्लाइज ये P की जगह है, ये आपका P की जगह है, ये P की जगह है, ये Q की जगह है। तो P इम्प्लाइज Q का जो निगेशन होगा वो P एंड माइनस Q, P एंड माइनस Q, मीन्स ये हो रहा हो लेकिन ये न हो रहा हो। तो वही लिखो, इफ देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन द सेट एक्स, एक्स वाई इन द सेट एक्स सच दैट ये हो रहा होगा एक्स वाई आर में हो एंड वाई एक्स भी आर में हो, एक्स वाई आर में और उसका उल्टा भी आर में हो, पी हो रहा हो लेकिन क्यों ना हो रहा हो, एंड या बट, एंड लिखो या बट एक्स नॉट इक्वल टू वाई, यही तो निगेशन होगा इसका। इसलिए खूब निगेशन शुरू में मैं पढ़ाया था कि निगेट करना आप सीख जाओ। इसका निगेशन क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट ए पेयर ऑफ एक्स वाई इन एक्स, एक्स वाई आर में हो, वाई एक्स आर में हो, लेकिन एक्स बराबर वाई न हो, तब वो रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा था, अगर कोई रिलेशन आपको रैंडम समबडी थ्रो योर साइड ए रिलेशन, ये मैं फेंक रहा हूँ ये रिलेशन है, बताओ कि एंटीसिमेट, कोई भी रिलेशन देगा तो या तो वो एंटीसिमेट्रिक होगा या तो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन दिया जा रहा है तो या तो वो एंटीसिमेट्रिक होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, या आपका एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, एंटीसिमेट्रिक नॉट एंटीसिमेट्रिक, नॉट एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक नहीं, नॉट, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अगर आपको, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको एंटीसिमेट्रिक दिखाना है तो हम क्या दिखा दें कि नॉट एंटीसिमेट्रिक नहीं है। अगर वो, अगर जो रिलेशन दिया गया, जो आपको चेक करने के लिए रिलेशन दिया जा रहा है, जो रिलेशन आपको चेक करने के लिए दिया जा रहा है, अगर वो नॉट एंटीसिमेट्रिक नहीं है, नॉट एंटीसिमेट्रिक नहीं है, तो फिर क्या होगा वो, तो अगर ये नहीं है तो इसे पक्का होना पड़ेगा, ठीक है, पक्का होना पड़ेगा। तो जब भी एंटीसिमेट्रिक चेक करना होगा तो आप चेक दिखाने की कोशिश करना कि रिलेशन नॉट एंटीसिमेट्रिक नहीं है। जो ही नॉट एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा तो फिर क्या बन जाएगा आपका एंटीसिमेट्रिक। एक भी सवाल एंटीसिमेट्रिक का गलत नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर आप सीधे सीधे चेक करने की कोशिश करोगे तो आप फंस जाओगे, आप फंस जाओगे पक्का, मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे लड़के कभी एंटीसिमेट्रिक के सवाल गलत करके नहीं आते, कभी नहीं आते, क्योंकि उनको मैं बताता ही ऐसे हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी एंड लेट आर इक्वल टू ए, सिर्फ एक एलिमेंट ले रहे हो इस रिलेशन में, ए आर्डर्ड पेयर आ रहा है ना, एक्स के एलिमेंट से आर्डर्ड पेयर बना रहे हो, मीन्स ये एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट है, एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट है,
बी ए रिलेशन ऑन एक्स। अब आपसे मैं पूछूं कि ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो अगर आप डिफिनीशन से देखने की सोचोगे, आप कहोगे कि सर इसमें हम कैसे बताएं, इसमें अगर ए बी होता, बी ए होता, जब दो ऐसे चेकिंग कंडीशन पी यानी एक्स वाई होता, वाई एक्स होता, तब देखते ना कि एक्स बराबर वाई है कि नहीं, तब देखते एक्स वाई होता, वाई एक्स होता, और फिर हम देखते कि एक्स बराबर वाई है कि नहीं। अगर होता तो एंटी सिमेट्रिक होता, नहीं होता तो नहीं होता। अब यहाँ चेकिंग एलिमेंट एक ही है, दो है नहीं है, एक है तो एलिमेंट है इसमें आर के अंदर एक ही तो एलिमेंट है ए। आई एंटी सिमेट्रिक की डिफिनीशन में क्या है, दो आर है, एक्स वाई भी हो आर में और वाई एक्स भी आर में हो, तब हम चेक करेंगे कि क्या एक्स बराबर वाई हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा होगा तब उसको एंटी सिमेट्रिक बोलोगे। लेकिन चेकिंग एलिमेंट दो चाहिए, आपके पास एलिमेंट एक ही है आर में, आप क्या करोगे, इसको ये दिखा दो एंटी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक नहीं है, नॉट एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो क्यों नॉट एंटी सिमेट्रिक नहीं है? नॉट एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, नॉट एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स, एक्स वाई आर में हो, वाई एक्स आर में हो, लेकिन एक्स बराबर वाई। क्या ऐसा हो रहा है इसके साथ? क्या ऐसा हो रहा है कि देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स सच दैट एक्स वाई आर में हो एंड वाई एक्स आर में हो, वाई एक्स आर में हो, बट एक्स नॉट इक्वल टू वाई। ऐसा क्या हो रहा है इसके लिए? नहीं हो रहा है ना। अगर ऐसा होता तब आप कहते हैं नॉट एंटी सिमेट्रिक है, तब आप कहते हैं नॉट एंटी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मीन्स ये जो रिलेशन लिखा गया है वो नॉट एंटी सिमेट्रिक नहीं है, नॉट एंटी सिमेट्रिक नहीं है। और नॉट एंटी सिमेट्रिक नहीं है, इस वजह से क्या होगा, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिंस ऐसे लिख देना थोड़ा आर्गुमेंट, सिंस देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स सच दैट दिस नॉट होल्ड्स, नॉट, थोड़ा लैंग्वेज लिखना भी है आपको, प्योर मैथमेटिक्स में थोड़ा भाषा लिखनी पड़ती है। आपको कुछ चीज़ें दिखती है लेकिन एग्जामिनर तो कॉपी चेक करेगा ना, ठीक है, तो उसको कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको। देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर बट एक्स नॉट इक्वल टू वाई डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड फॉर आर। आर के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। देखो आर जो दिया गया ऐसा क्या इसके लिए हो रहा है, नहीं होल्ड कर रहा है। ऐसा हो रहा है कि एक्स वाई एक्स में हो, एक्स वाई आर में हो, वाई एक्स आर में हो, लेकिन एक्स बराबर वाई न हो, ऐसा आर के लिए हो रहा है, तो नहीं होल्ड कर रहा है। अब अगर ऐसा नहीं होल्ड कर रहा है, इसका मतलब आर इज नॉट एंटी, मतलब नॉट एंटी सिमेट्रिक नहीं है, नॉट एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो आर इज एंटी सिमेट्रिक, आर इज एंटी सिमेट्रिक। क्यों एंटी सिमेट्रिक? क्योंकि नॉट एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, मीन्स ये रिलेशन नॉट एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो फिर वही बात कर रहा हूँ कि दो ही रास्ते हैं जाने के, अगर ये रास्ता नहीं हुआ तो ये होना ही पड़ेगा, कहीं जाने के दो रास्ते हैं और आप कह रहे ये नहीं हो रहा तो दूसरा रास्ता ही सही होगा। फिर तो नॉट एंटी सिमेट्रिक नहीं है तो फिर ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा। तो आर जो नॉट एंटी सिमेट्रिक की जो शर्त होती है वो इसके लिए फॉलो नहीं कर रहा है, आर के लिए नॉट एंटी सिमेट्रिक की जो शर्त होती है वो फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो आर है वो नॉट एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अगर नॉट एंटी सिमेट्रिक नहीं है तो क्या बोलोगे, एंटी सिमेट्रिक, आर इज एंटी सिमेट्रिक। जब भी कोई सवाल एंटी सिमेट्रिक का तो नेगेटिव डायरेक्शन से चेक करो, कोशिश करो कि नॉट एंटी सिमेट्रिक नहीं है ये दिखाने की। फिर लेट R1 इक्वल टू ए बी ए बी बी, ये मैं रिलेशन दिया हूं x के ऊपर। लेट R1 बी ए रिलेशन, रिलेशन ऑन x, रिलेशन है कोई डाउट नहीं है क्योंकि यह आर्डर्ड पेयर ही आ रहे हैं, एक्स क्रॉस एक्स। तो एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट है तो ये एक्स पे रिलेशन है। अब आपको बताना है कि ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं। आप पहले क्या कोशिश करो कि नॉट एंटी सिमेट्रिक दिखाने की कोशिश करो। अगर नॉट एंटी सिमेट्रिक हो गया तब तो नॉट एंटी सिमेट्रिक रहेगा,
नॉट एंटीसिमेट्रिक नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा आपका? एंटीसिमेट्रिक। तो नॉट एंटीसिमेट्रिक की शर्त क्या है? देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स सिंस, इसके लिए भी देखो, देयर सिंस देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स such that एक्स वाई आर में हो एंड वाई एक्स भी आर में हो, बट एक्स नॉट इक्वल टू वाई। क्या होल्ड कर रहा है इसके लिए? एक्स वाई भी हो और उसका उल्टा, यानी कोई हो और उसका उल्टा भी और वो बराबर न हो। इसमें कोई एलिमेंट ऐसा मिल रहा है कि एक्स वाई भी आर में हो, उसका उल्टा भी हो और वो बराबर न हो? नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। ए बी है लेकिन उसका उल्टा नहीं है इसमें। इसका उल्टा कहाँ है? इसमें नहीं है। आप नॉट एंटीसिमेट्रिक के लिए ये होना कि एक्स वाई भी आर में हो और उसका उल्टा भी आर में हो और एक्स बराबर वाई में हो। ऐसा इसके किसी भी एलिमेंट के लिए नहीं हो रहा है। ऐसा इसके लिए होल्ड कर रहा है क्या? नहीं, ठीक है। डज नॉट होल्ड फॉर आर। तो थोड़ा मैं आपकी बार लैंग्वेज बदल के लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा भाषा आप बदलना भी। आर इज नॉट, अब फिर नॉट एंटीसिमेट्रिक, ब्रैकेट में नॉट एंटीसिमेट्रिक। आर इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। दो बार नॉट लगा तो फिर वैसे ही समझ लो क्या होगा वो, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि आर नॉट एंटीसिमेट्रिक नहीं है तो फिर क्या होगा आपका? एंटीसिमेट्रिक। तो आर इज एंटीसिमेट्रिक, आर इज एंटीसिमेट्रिक। लेट R2 इक्वल टू AB BA CC। टेल मी, R2 भी रिलेशन है एक्स पे। टेल मी इज इट एंटीसिमेट्रिक आर नॉट? ये एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहां मिल गया आपको, आपको मिल गया ना। हियर R2 के केस में देयर एग्जिस्ट AB इन एक्स, मिल रहा ना, देयर एग्जिस्ट AB इन एक्स, एक्स में AB है, देयर एग्जिस्ट AB इन एक्स सच दैट AB भी आपका R में है और BA भी आपका R में है, दोनों ही R में है, दोनों ही। देयर एग्जिस्ट AB इन एक्स, AB भी R में है, BA भी R में है, बट A बराबर B नहीं है। A और B कहाँ बराबर होते हैं? आप अल्फाबेट जानते हो ना, अंग्रेजी वाला। A और B कहाँ बराबर होते हैं? बट A नॉट इक्वल टू B। तो यहाँ नॉट एंटीसिमेट्रिक की शर्त पूरा हो रहा है, नॉट एंटीसिमेट्रिक की शर्त पूरा हो रहा है। दो एलिमेंट एक्स में मिल गए, ए बी आर में है, बी ए आर में है, लेकिन ए बराबर बी नहीं है, और यही तो एंटीसिमेट्रिक की शर्त है, ठीक है। तो एंटीसिमेट्रिक की शर्त यहाँ, नॉट एंटीसिमेट्रिक की शर्त यहाँ फॉलो कर रहा है। ए बी आर में है, बी ए आर में, लेकिन ए और बी आपस में बराबर नहीं है, ए और बी आपस में बराबर नहीं है। तो नॉट एंटीसिमेट्रिक की शर्त फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन आपका नॉट एंटीसिमेट्रिक है। तो R2 is not antisymmetric, not antisymmetric, R2 is not antisymmetric। तो R1 वो सब आपके एंटीसिमेट्रिक थे, लेकिन जो R2 बनाए हो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है, एंटीसिमेट्रिक नहीं है। तो हमेशा आप चेक करने की कोशिश करना एंटीसिमेट्रिक न होने की। अगर एंटीसिमेट्रिक नहीं है तब तो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, और एंटीसिमेट्रिक नहीं है इसको नहीं दिखा दे रहे हो तो फिर वो क्या बन जाएगा? एंटीसिमेट्रिक बन जाएगा। R2 तक हो गया, R3 लो, ए बी बी सी सी डायगोनल, इसको आप ये तो जाना पहचाना रिलेशन है, डायगोनल रिलेशन है ना, डायगोनल रिलेशन है। सारे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ए आ रहा, ए के करस्पॉन्डिंग ए भी आ रहा, R3 में बी भी आ रहा, सी सी भी आ रहा R3 में, ए बी बी सी सी ले लिए। क्या R3 आपका एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं है? है, क्योंकि नॉट एंटीसिमेट्रिक की शर्त यहाँ नहीं फॉलो हो रहा है। यहाँ देख सकते हो क्या एक्स वाई मिल रहा है, एक्स में देयर एग्जिस्ट एक्स वाई सिंस देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स सच दैट
सच दैट एक्स वाई आर में हो और उसका उल्टा भी आर में हो, उसका उल्टा भी आर में हो, बट एक्स नॉट इक्वल टू वाई। क्या इसमें होल्ड कर रहा है? एक्स वाई आर में हो, वाई एक्स आर में हो, लेकिन एक्स बराबर वाई ना हो, ऐसा कुछ मिल रहा है इसमें? नहीं। डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड। इसका मतलब नॉट एंटीसिमेट्रिक होने की शर्त R3 नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब R3 आपका नॉट एंटीसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। R3 इज नॉट, और एक बार फिर नॉट एंटीसिमेट्रिक, नॉट एंटीसिमेट्रिक, नॉट एंटीसिमेट्रिक। आर इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। आप कह रहे हो कि आर नॉट एंटीसिमेट्रिक नहीं है, तो फिर आर थ्री इज नॉट एंटीसिमेट्रिक का मतलब R3 आपका नॉट एंटीसिमेट्रिक नहीं है, तो फिर R3 क्या होगा आपका? एंटीसिमेट्रिक। आई थिंक इतने एग्जाम्पल पर्याप्त है। अब आपको कोई भी एंटीसिमेट्रिक से सवाल पूछना होगा, आप पैटर्न मेरा फॉलो करना, आप इससे करोगे कभी सवाल गलत होगा ही नहीं, ठीक। एक आप लोगों के आईक्यू चेकअप के लिए सवाल है, ठीक है। आप लोग कितना चीज़ों को समझते हो, ठीक है, थोड़ा आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। लेट एक्स बी ए नॉन इम्पटी सेट, एक्स बी ए नॉन इम्पटी सेट मीन्स एक्स में एलिमेंट हैं, एक्स नॉन इम्पटी सेट है मीन्स एक्स में एलिमेंट हैं। इज, मेरा क्वेश्चन अब है, इज इम्पटी रिलेशन, हर सेट पे इम्पटी रिलेशन मिलता है? आपके नोट्स में जाके पढ़ो, हर सेट पे दो रिलेशन तो मिलता ही मिलता है, एक इम्पटी रिलेशन और एक यूनिवर्सल रिलेशन, एक यूनिवर्सल रिलेशन। इज इम्पटी रिलेशन ऑन एक्स एंटीसिमेट्रिक? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये एंटीसिमेट्रिक, क्वेश्चन मार्क है आपसे, क्या इम्पटी रिलेशन ऑन एक्स? जब आप इम्पटी को रिलेशन के तौर पे देखोगे, अगर आप कह रहे हो इम्पटी को एक्स पे रिलेशन की तरह देख रहे हो, तो इम्पटी किसका सबसेट होगा? इम्पटी किसका सबसेट होगा? एक्स क्रॉस एक्स का। ये ध्यान रखना, जब रिलेशन के तौर पे देखो, बहुत लोग इम्पटी को एक्स का सबसेट बोल देते हैं। जब आप कह रहे हो इम्पटी रिलेशन ऑन एक्स मीन्स इम्पटी सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। जब रिलेशन के तौर पे एक्स पे देखोगे तो एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट, क्योंकि इम्पटी सेट दुनिया का हर सेट का सबसेट होता है, तो एक्स क्रॉस एक्स का भी सबसेट होगा, ठीक है। जब रिलेशन में, ये बार बार लड़कों से पूछ रहा हूँ, गलत बता देते हैं, वो तुरंत कहेंगे इम्पटी सबसेट ऑफ एक्स। अरे रिलेशन, तब रिलेशन बोल रहे हो, इम्पटी रिलेशन ऑन एक्स, और रिलेशन उसी को बोलते हो जो एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट होगा, तो एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट होगा। जब इम्पटी रिलेशन ऑन एक्स ले रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ इम्पटी सेट जो है वो एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट। अब प्रश्न ये है कि एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। है तो क्यों है? मुझे बड़ा, मेरे से तो मतलब, मैं तो तुम्हारा सब खोल खाल के रख दूंगा, ठीक है, तुम समझो, मेरे से कोई बड़े लोग एक बार वो बात करने में डरते हो, तो तुम लोग तो अभी बहुत टेंडर इतना है। अगर है तो गिव मी द आर्गुमेंट, ठीक है, गिव मी द आर्गुमेंट, ठीक है, गिव मी द आर्गुमेंट। ऐसे बहकावे में नहीं आ जाऊंगा कि मतलब कि हाँ है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो नॉट एंटीसिमेट्रिक की प्राप्त कैसे आप दिखा पा रहे हो कि नॉट एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करे? हाँ, तो लिखोगे इसे कैसे? तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अब तुम्हें ये लिखना है। तुम जवाब बहुत सही दे रहे हो, ठीक, तुम्हारे लेवल पे पार्ट वन में बहुत अच्छा जवाब तुम दे रहे हो। अब इसे आपको लिखना है। अब इसे लिखोगे कैसे मैथमेटिक्स में? अगर आप प्योर मैथमेटिक्स में लिखोगे कैसे? आप, इसके लिए एक टेक्निक होती है, कंट्राडिक्शन टेक्निक, कंट्राडिक्शन टेक्निक। कंट्राडिक्शन टेक्निक समझते हो? ठीक है, कि सपोज हम मान लें कि एंटीसिमेट्रिक नहीं है, मान लें कि एंटीसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, मान लें कि एंटीसिमेट्रिक नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाना चाहिए, कुछ तहस नहस हो जाना चाहिए। मैं
जैसे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एंटी सिमेट्रिक है। अब हमें दिखाना है तो डायरेक्ट मेथड से तो नहीं प्रूव करोगे। अब हम मान ले कि ये नॉट एंटी सिमेट्रिक है, कुछ कंट्राडिक्शन जैसी चीज़ आए, कंट्राडिक्शन जैसी चीज़ या असंभव जैसी चीज़ आए, एब्सर्ड आए, असंभव चीज़ आए, इसका मतलब जो हम मान रहे होंगे थोड़ी देर के लिए वो गलत हो जाएगा, फिर इनकी बात सही हो जाएगी। सपोज इफ पॉसिबल, सोल्यूशन में क्या लिखोगे, थोड़ा लिखना आप सीखो। सपोज इफ पॉसिबल, इन्वर्टर इनका बैठ जाएगा आज लग रहा है। सपोज लाइट बहुत कटती है कटरा में संडे को। सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल empty relation on x is not antisymmetric। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है, नॉट एंटीसिमेट्रिक। कंट्राडिक्शन में जो दिखाना होता है उसका उल्टा मान के चलते हो। एंटीसिमेट्रिक दिखाना है तो आप उसका उल्टा मान लिए थोड़ी देर के लिए, नॉट एंटीसिमेट्रिक है, ठीक है। कंट्राडिक्शन टेक्निक इज मोर पावरफुल टेक्निक इन द फील्ड ऑफ रियल एनालिसिस। कभी कभी आप डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर पाओगे, कंट्राडिक्शन से ज़्यादा प्रूफ आप कर पाते हो, ठीक है। इसलिए कंट्राडिक्शन टेक्निक अपने जहन में डालने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपको एंटीसिमेट्रिक दिखाना है तो आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए नॉट एंटीसिमेट्रिक मान लो और कुछ ऐसी चीज़ पे पहुंच जाओ जो संभव न हो, जो संभव न हो। और वो असंभव जैसी चीज़ किसकी वजह से आ रही है, जो थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हो, थोड़ी देर के लिए ये मान ले रहे हो, तो मतलब ये मानी बात गलत हो जाएगी। अब ये मानी हुई बात गलत हो जाएगी तो फिर सही क्या हो जाएगा, नॉट एंटीसिमेट्रिक गलत हो जाएगा तो फिर सही क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। तो आप अगर कह रहे हो कि ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है, बड़ा इरिटेट, कहाँ से हारन आ रहा है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अगर एंटीसिमेट्रिक नहीं है तो एंटीसिमेट्रिक की कंडीशन फॉलो करेगा। और एंटीसिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन द सेट एक्स, सेट एक्स है आपका, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन द सेट एक्स सच दैट एक्स वाई रिलेशन में हो, और रिलेशन यहाँ आपका इम्पटी है, रिलेशन यहाँ आपका क्या है, इम्पटी। तो एक्स वाई इन फाई एंड वाई एक्स इन फाई, वाई एक्स इन फाई बट एक्स नॉट इक्वल टू वाई। नॉट एंटीसिमेट्रिक की तो यही शर्त है। अगर इम्पटी रिलेशन नॉट एंटीसिमेट्रिक है, मान रहे हो कि ये नॉट एंटीसिमेट्रिक है, तुरंत ये कंडीशन होल्ड करेगी कि देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन द सेट एक्स सच दैट एक्स वाई इन फाई वाई एक्स इन फाई, रिलेशन की जगह आर की जगह फाई है यहाँ पे, बट एक्स नॉट इक्वल टू फाई। और जो ही ऐसा हुआ तो इम्प्लाई कर रहा है फाई के पास एलिमेंट आ जा रहा है, फाई के पास एलिमेंट आ जा रहा है। तो दिस इम्प्लाइज फाई हैज एन एलिमेंट, हालांकि दो एलिमेंट रख रहा है लेकिन आप एक ही से काम चल जाएगा, एक का एलिमेंट आ गया फाई में, वही कंट्राडिक्शन है क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, इम्पटी सेट में कोई एलिमेंट। तो दिस इम्प्लाइज दैट फाई हैज एन एलिमेंट, नेमली वो एलिमेंट है क्या, एक्स वाई, एक्स वाई। आप वाई एक्स भी लिख सकते हो, आपके ऊपर रटना मत कि सर एक्स वाई लिख दिए तो हम एक्स वाई लिखेंगे, आप वाई एक्स भी लिख सकते हो या दोनों को लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर एन मत लगाना, तो फाई हैज एलिमेंट्स लिखना। अगर आप दोनों को लिखना चाह रहे हो तो आप उसी हिसाब से सीखो, थोड़ा लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करो। अगर आप दोनों को लिखना चाह रहे हो कि एक्स वाई भी है वाई एक्स में, तो लिखना फाई हैज एलिमेंट्स नेमली एक्स वाई एंड वाई एक्स। तो फाई हैज एन एलिमेंट नेमली एक्स वाई, नेमली मतलब जो एलिमेंट है वो एक्स वाई मैं कह रहा हूँ, वो एक्स वाई है, एक्स वाई ही तो फाई के अंदर आ रहा है। और दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इम्पटी सेट हैज नो एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट आ जा रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्योंकि इम्पटी सेट हैज नो एलिमेंट। आपको पहले से पता है कि इम्पटी सेट के पास एलिमेंट नहीं है और यहाँ आ जा रहा है एलिमेंट, यहाँ आ जा रहा है एलिमेंट, यही चीज़ असंभव है। और ये असंभव चीज़ किस वजह से आई, जो आप बकवासबाजी की हो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो बकवास, इसी की वजह से असंभव जैसी चीज़ आई, इसका मतलब ये रॉन्ग है। हेंस आवर अजम्पशन दैट, हेंस आवर अजम्पशन, अजम्पशन मतलब हमारी मानी हुई बात जो थोड़ी देर के लिए मान कर ली हो,
मान लियो, हेंस आवर सपोजिशन या अजम्पशन जो भी लिखना चाह रहे हो। सपोज दैट लिखे थे, सपोज लिखे थे ना, ठीक, तो मतलब सपोजिशन लिख दो, नहीं तो अजम्पशन भी लिख सकते हो। हेंस आवर सपोजिशन, सपोजिशन सपोजिशन जो आप थोड़ी देर के लिए माने हो, हेंस आवर सपोजिशन दैट एम्प्टी रिलेशन ऑन एक्स इज नॉट एंटी सिमेट्रिक इज रॉन्ग, क्योंकि ऐसा मानने से इम्पॉसिबल आ रहा है, इसका मतलब वो रॉन्ग है जो थोड़ी देर के लिए माने हो, इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। थोड़ी देर के लिए जो आप किए थे ना सिर्फ बकवासबाजी थी, वो होना नहीं, वो ऐसा मानने पे कंट्राडिक्शन आ जा रहा, असंभव, असंभव जैसी चीज आ रही है। इसका मतलब जो थोड़ी देर के लिए माने थे कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, वो रॉन्ग है। अगर एंटी सिमेट्रिक नहीं है, वो रॉन्ग है, तो फिर ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। 10 इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन ऑन एक्स इज एन एंटी सिमेट्रिक। एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन एक्स। जो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन किसी सेट पे होता है उसको आप बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, वो भी एंटी सिमेट्रिक होगा। एम्प्टी रिलेशन हर सेट पे आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये छोटी छोटी बातें लोग करवाते नहीं, लेकिन आप अपने माइंड को बढ़ाने के लिए ये सब छोटा छोटा रिगर रिगर अब रिगर, थोड़ा अंग्रेजी तुम लोगों को वीक है, मैं बड़ी भी अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोली रिगर, तो रिगर का मतलब आपको समझ में आता है नहीं? अब रिगर आपको पता ही नहीं, रिगरस गूगल करना आज जाके, रिगरस का मतलब क्या होता है, नोट करो कॉपी में, और आज आप गूगल करना है रिगरस मीनिंग क्या है, रिगरस। तो दो मैथमेटिशियन आज के ज़माने में हैं, एक जो मैथमेटिशियन हवाबाजी करते हैं और एक जो रिगरस मैथमेटिक्स करते हैं। रिगरस मतलब ये जो मैं आपके सामने किया हूँ, और एक मतलब ये है कि मैं ऐसे कह दूँ कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। दैट इज नॉट रिगर, दैट इज नॉट रिगर, ठीक है, दैट इज नॉट रिगर। रिगरस मतलब, रिगरस की सर्च करना, अब इतनी अंग्रेजी मेरी अच्छी हो गई है, हालांकि मैं अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे ही नहीं पता है रिगरस का क्या मतलब होता है, लेकिन खोजोगे तो पता चलेगा। डिटेल में कोई चीज़ करना, कोई चीज़ ऐसे ऑब्वियस जैसी चीज़ नहीं, हम ऑब्वियस मान के चलेंगे कि ये ऑब्वियस होता है, वो लोग बोलते हैं ना ऑब्वियस है, ऑब्वियस, ऑब्वियस इज मोस्ट डेंजरस थिंग इन मैथमेटिक्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियस इज मोस्ट डेंजरस थिंग इन मैथमेटिक्स, ये ईटी बेल ने बोला है। ईटी बेल वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, जिसने बोला है अगर कोई मैथमेटिक्स का बंदा ये बोल दे दिस इज ऑब्वियस, दैट पर्सन इज वेरी घटिया पर्सन, ठीक है। दिस इज ऑब्वियस, ठीक है, दिस इज ऑब्वियस, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऑब्वियस जैसी कोई चीज़ ही होती ही नहीं। अगर मैथमेटिक्स में ऑब्वियस होने लगी तो फिर हिंदी में क्या होगा, अगर मैथमेटिक्स में ऑब्वियस होने लगा तो फिर हिंदी में क्या होगा, अंग्रेजी में क्या होगा, तो अंग्रेजी पढ़ने फाड़ के फेंक दो, ठीक है। मैथमेटिक्स तो लॉजिक है, उसमें आप ऑब्वियस कैसे बोल दे रहे हो। बहुत लोग लिखते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, मैं भी लिखता हूँ, टाइम कंस्टेंट है, क्योंकि टाइम कंस्टेंट में आपका सिलेबस खत्म करना है, तो इस वजह से मैं भी कभी, लेकिन पक्षधर नहीं हूँ ऑब्वियसली का। ऑब्वियसली शब्द नहीं लिखना चाहिए अगर आप अच्छे मैथमेटिशियन हो, लेकिन अब आपको बता दिया गया है कि फरवरी तक सिलेबस खत्म कर देना है, और सिलेबस 5 यूनिट का है, तो कहीं कहीं मैं भी यूज कर दूंगा, लेकिन मैं पक्षधर नहीं हूँ ऑब्वियस शब्द का। आई हेट ऑब्वियस, ठीक है, आई हेट ऑब्वियस, आई लव ओनली दीपिका पादुकोण, ठीक है, नॉट ठीक ऑब्वियस, ठीक है, ठीक है। तुम लोग सोचते हो दीपिका पादुकोण को क्यों इतना असर मानते हैं, सोचते हो कि तुम्हारे दिमाग में आता होगा क्यों मानते हैं, पूछे नहीं आज तक क्यों मानते इतना, क्योंकि दैट लेडी आई लाइक हर मोस्ट, ठीक है, आई लाइक हर मोस्ट, क्योंकि उसको 10-15 लड़के धोखा दिए, 10-15 लड़के, मतलब उसकी मतलब शुरुआत से देखता हूँ ना, लेकिन आज वो बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर है, हाईएस्ट पेड एक्टर है, ठीक है। वो किसी के नाम के टैटू भी गुदवा ली थी, जैसे कोई लड़की मेरे नाम का मैं तो कभी नहीं धोखा दे सकता, अगर कोई लड़की मेरे नाम का टैटू गुदवा ले, मैं पहले तो गुदवाने नहीं दूंगा, ठीक है, अगर वो गुदवा ली तो मैं उसको धोखा नहीं दूंगा, ठीक है, धोखा नहीं दूंगा। वो आर के नाम का एक हमारे बॉलीवुड में है, ठीक है, वो दे दिया भाई साहब, दे दिया उसको, उसका टैटू बेकार, हालांकि उसने के की जगह फिर यस कर लिया, ठीक है, अलग बात है, ठीक है, के की जगह यस कर लिया, लेकिन उसकी आप पढ़ोगे ना जिंदगी, जहाँ से वो आई है, साउथ से आई है, जहाँ से आई है, बहुत स्ट्रगल रहा है, और लोग उसको जगह जगह, एक सिद्धार्थ माल्या का लड़का था, वो बकलोल आदमी कौन था उसका नाम भूल जाता हूँ, सिद्धार्थ माल्या लड़का था विजय माल्या का, वो
फिर युवराज सिंह, फिर MS धोनी, कितने लोग उसके साथ रहे और सब के सब छोड़ दिए, ठीक है, सब के सब छोड़ दिए। MS धोनी की दूसरी बात है, वो उसको मत गलत समझना तुम लोग, ठीक है। MS धोनी का उतना नहीं, युवराज सिंह का ज़्यादा अफेयर था, ठीक है, युवराज सिंह का ज़्यादा था। तो तब भी फॉर्मली वो डिटरमाइन बॉलीवुड में अभी सर्वाइव कर रही है ना, अभी सर्वाइव, अभी एक ऐसा स्टेटमेंट देने में बड़ी माहिर है। स्टेटमेंट ऐसा दिए कि रणवीर सिंह को झटका लग गया, ठीक है, झटका लग गया, ठीक है। लेकिन रणवीर सिंह भी है, अच्छा आदमी है। एक रणबीर कपूर थोड़ा खतरनाक आदमी है, ठीक है, रणबीर कपूर थोड़ा खतरनाक आदमी है। जो ये सीधे साधे चॉकलेटी टाइप आदमी होते हैं ना, उनसे बच के रहना। तुम लोगों ने इन लोगों को बोला, तुम्हारी तरफ इशारा है, ठीक है। वो बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है, बहुत डेंजरस होते हैं। इसीलिए तुम लोग अपना काम पढ़ाई लिख, थोड़ा मैं भी चॉकलेटी टाइप देखता हूँ, इसलिए मुझसे भी बच के रहना, ठीक है, मुझसे भी बच के रहना। आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, आई एम ऑल्सो इन पर्सनल लाइफ गुड, ठीक है, बट नॉट गुड, ठीक है, बट नॉट गुड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब आप बाहर आए हो तो बहुत सोच समझ के कोई कदम उठाइएगा, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपको बाहर भेजे हैं बहुत विश्वास के साथ, ठीक है, बहुत विश्वास के साथ, ठीक है। और इस उम्र में नेचुरल है किसी से अफेक्शन होना, वो नेचुरल है, ठीक है। लेकिन उस अफेक्शन को कंट्रोल करना है, ठीक है। अफेक्शन इसलिए मैं कहता हूँ एनालिसिस में जनरेट करो, ठीक है, एनालिसिस में जनरेट करो, ठीक है, जनरेट करो। क्योंकि समय बड़ा बर्बाद होता है, समय बड़ा बर्बाद होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पर। तो इसलिए तुम लोग छोटे भाई हो, छोटे बहन हो, ठीक है, इस आधार पे मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि कम से कम जो गलतियाँ तुम्हारे पूर्वजों से हो गई हैं, पूर्वज तो मैं नहीं हूँ ठीक है, तो पूर्वज तो नहीं हूँ, तुम्हारा इतना भी नहीं हूँ, लेकिन ये मत करना, क्योंकि बाद में वो टाइम फिर वापस आता नहीं है, टाइम का पे बैक नहीं है, ठीक, टाइम का पे बैक नहीं है। और कस्मे वादे सब टूट जाते हैं एक निश्चित स्टेज के बाद। जितने तुम कस्मे वादे कंपनी गार्डन में जाके खाओगे, सब टूट टाट जाएंगे कुछ दिन बाद, ठीक है, कुछ दिन बाद वो टूट 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 टाट जाएंगे, ठीक है। और तो और तुम फिर एक हफ्ते तक रोओगे, ठीक है, तुम लड़कों को बता रहा हूँ तुम तो पक्का रोओगे। जब मैं रोया हूँ, मेरे जैसा हार्ड आदमी रोया है, ठीक है, तो तुम तो भी रोओगे, ठीक है, रोओगे। और ऐसा होगा कि मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना लो डाउन हो जाएगा कि तुमको लगेगा कि यार मैं क्या था और क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया। और सामने वाले कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सामने वाले कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अक्सर करके हो जाता है, जो लड़के क्लास में तेज होते हैं, ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा सतर्क रहना, ठीक है, जो लोग तेज होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सतर्क रहें। हालांकि कोई किसी का दोष नहीं होता है, ठीक है, किसी का दोष नहीं। मेरे साथ जो हुआ वो सही हुआ, ठीक है, सही हुआ। मैं उस कभी भी किसी को दोष नहीं देता हूँ, उसकी अपनी मजबूरी रही होगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ठीक है ठीक है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। उसके मान लो उसका लगाव था, उसके पापा का नहीं था, ठीक है, उसके पापा का नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा चप्पल उप्पल ज़्यादा पहनता हूँ, ठीक है, चप्पल उप्पल ज़्यादा पहनता हूँ, नहीं इतना मतलब कपड़े उपड़े ध्यान, तो वो चीज़ हो सकती है उसका मन रहा हो, लेकिन उससे रिलेटेड, क्योंकि हमारी फैमिली भी है, हमारी फैमिली भी है, ठीक है। तो सारी कहानी आज ही नहीं, धीरे धीरे करके बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे करके बताऊंगा। बट समय बहुत लॉस होता है, ये जान लो, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। समय आपका बहुत, उससे कोप अप करना बड़ा मुश्किल होता है। लेट आर इक्वल टू एक्स क्रॉस एक्स, पूरा का पूरा बी यूनिवर्सल रिलेशन, बी यूनिवर्सल रिलेशन ऑन एक्स इज, क्वेश्चन क्या है, इज आर एंटी सिमेट्रिक। क्या जो ये रिलेशन पूरा सबसे बिगेस्ट रिलेशन ले लिए, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन एक्स ले लिए, क्वेश्चन ये है क्या ये एंटी सिमेट्रिक है एक्स पे, एंटी सिमेट्रिक ऑन एक्स, क्वेश्चन मार्क। एक मिनट सोचिए आप लोग, पहले तो ये सवाल लिख लो, फिर सोचो।
मैं बार बार बोलता हूँ, आपके दिमाग में पर डे 80 GB न्यूरॉन बनते हैं नए डेली। जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो 80 GB आपको मिल जाए इंटरनेट, जिसके लिए आप लोग हमको कंप्लेन करते हो आपका वीडियो बड़ा हाई क्वालिटी का, हमारा जीबी 80 GB, समझ रहे हो ना? 80 GB, 2 GB आपको मिलता होगा जो रिचार्ज करवाए होगे, उसी में मगन रहते हो दिन भर। 80 GB न्यूरॉन्स नए नए रोज आपके सुबह सुबह बनते हैं। उस 80 GB न्यूरॉन से अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो, तो बेइज्जती मेरी नहीं, फिर आपकी है, ठीक है? 80 GB न्यूरॉन्स का ही सारा गेम है। माइंड माइंड तो एक ये है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स बनते हैं ना, वो आपके IQ डिसाइड करता है। उस न्यूरॉन्स को आप कितना यूटिलाइज, आपको ताज्जुब होगा कि जैसे आइंस्टीन को लोग बहुत मानते हैं, वो अपने ब्रेन का 7 to 10% ही यूज कर पाया था, 7 to 10%। आप लोग 0.001% में यूज करते हो। आप क्या, मैं, तुम लोग तो पता नहीं कितने में करते हो, ठीक है? तुम लोग पता नहीं कितने में करते हो, ठीक है? तुम लोग पता नहीं क्यों करते हो। अगर कोई आदमी अपने दिमाग का ना, जैसे इस समय एक आदमी बहुत खतरनाक है, वो बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज करता है, एलन मस्क, ठीक है? एलन मस्क इस समय का वो सबसे खतरनाक आदमी है। खतरनाक इन द सेंस वो जिद्दी है, मैं पलट दूंगा चाहे जो हो जाए, ठीक है? पलट दूंगा चाहे चाहे मेरा घर बार बिक जाए, तो उसका उस लेवल पे पागलपन है, उस पागलपन पे उसको। लेकिन ऐसे लोग खतरनाक होते हैं सोसाइटी को। पागलपन कभी कभी नेचर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वो जो कर रहा है, किसी दिन हो सकता है, जैसे कभी कोई महामारी आती है, उसकी वजह क्या होती है, कोई आदमी पागलपन का, इसलिए मैं उससे डरता भी हूँ। का जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत खतरनाक लेवल पे है। जैसे वो बोलता है कि मैं सारा विश्व रोबोट से चलवाऊंगा, ठीक है? रोबोट, अगर रोबोट से चलवाएगा तो तुम लोग जॉब कैसे पाओगे? तो काम वो रोबोट से करवा देगा, तो तुम लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी, ठीक? ऐसा मिला जुला काम बनाना चाहिए कि लोग, जो नए लड़के आ रहे हैं उनको जॉब भी मिले, ठीक है? वो एक ऐसी मोबाइल ला रहा है भारत में, ठीक है? लेट एक्स इक्वल टू सिंगलटन सेट। आप दो केसेस करो, अगर एक्स नॉन एम्प्टी सेट है तो हो सकता है सिंगलटन होगा, और हो सकता है सिंगलटन नहीं होगा। तो ही तो केस में बांट सकते हो। अगर लेट एक्स इक्वल टू सिंगलटन सेट, और लिख भी दिया वो एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए है, ठीक है? तो लेट एक्स इक्वल टू सिंगलटन बी ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन की स्पेलिंग आप लोग सही लिखिएगा, SINGLETUN। ये मत लिखना सिंगल, जैसे तुम लोग सिंगल हो तो ये मत लिख देना तुम लोग सिंगल हो। तो सिंगलटन को आधे लोग ऐसे लिखते हैं, SINGEL फिर TUN लिखते हैं। सिंगलेटन है, सिंगलेटन लिखते हैं लेकिन पढ़ते सिंगलटन ही है। तो सिंगलटन की ये स्पेलिंग लिखना, ये मत लिखना। तुम लोग सिंगल हो तो सबसे अच्छा लगता है सिंगलटन लिख दें, ठीक है? सिंगलटन लिख दें, ठीक है? फिर ये सिंगलटन सेट, अगर एक्स में एक ही एलिमेंट है, देन एक्स क्रॉस एक्स क्या आएगा? ए कामा ए, एक ही एलिमेंट से तो आर्डर पेयर बनाओगे, ए कामा ए। और यही आपका क्या है? आर, यही आपका आर। और ये आपका एंटीसिमेट्रिक है ना? एंटीसिमेट्रिक। नॉट एंटीसिमेट्रिक की कहाँ शर्त पूरा कर रहा है? इसको तो देख चुके हो, ऊपर भी देख चुके हो, ऊपर भी मैं करवाया हूँ, ठीक है? अगर ए आर आर नॉट एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स, एक्स वाई आए, वाई एक्स आए, और एक्स बराबर, ऐसा कुछ इसके साथ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये जो है, इस केस में अगर एक्स सिंगलटन सेट है तो एक्स क्रॉस एक्स एक ही एलिमेंट आएगा ए, और वही आपका आर है, इज एंटीसिमेट्रिक, इज एन एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऑन एक्स। यानी अगर सिंगलटन सेट है तो यूनिवर्सल रिलेशन, आप शुरू से देखो, अगर सिंगलटन सेट है तो यूनिवर्सल रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होगा। यही तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आपका सिंगलटन सेट है तो उसमें जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये कंफर्म हो गया, इतना हमने दिखा दिया बाय लॉजिक, ठीक है? अब लेट एक्स बी नॉट ए सिंगलटन सेट। एक्स एक्स सिंगलटन सेट नहीं है, नॉन इम्पिटी पहले ही मान के चल रहे हो। आप लिखे हो ना अपने सवाल में ही, लिखो नॉन इम्पिटी है। अब आप मान रहे हो कि नॉन सिंगलटन है, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट आएंगे। अगर सिंगलटन नहीं है, इसमें एलिमेंट आएंगे, तय बात है, क्योंकि नॉन इम्पिटी लेके चल रहे हो, अपने सवाल में नॉन इम्पिटी लेके चल रहे हो, तो इसमें एलिमेंट आएंगे।
अब दूसरे केस में क्या मान रहे हो कि सिंगलटन नहीं है, इसका मतलब इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट आएंगे। तो लेट एक्स बी नॉट ए सिंगलटन सेट, देन देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स, कम से कम दो एलिमेंट तो होंगे ही होंगे एक्स में। नॉट सिंगलटन का मतलब क्या, कम से कम दो एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। तो देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो फिर एक ही एलिमेंट हो जाएगा। कम से कम दो एलिमेंट मिलेंगे एक्स में जो बराबर नहीं होंगे, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक्स में होंगे ही अगर सिंगलटन नहीं है। अगर सिंगलटन नहीं है तो में कम से कम दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे जो आपस में बराबर नहीं होंगे, कम से कम दो, हो सकता है उससे ज़्यादा। इसलिए देयर एग्जिस्ट लिखा हूँ, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम दो एलिमेंट होंगे एक्स में जो आपस में बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। एंड दिस इंप्लाइज, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत एक्स वाई और वाई एक्स कहाँ आएगा, एक्स वाई, अगर एक्स वाई एक्स में है तो एक्स कामा वाई कहाँ आएगा, एक्स क्रॉस, आराम से लिखो, पहले आर्गुमेंट थोड़ा आराम से लिखो, डायरेक्ट मत बताया करो। एक्स वाई एक्स क्रॉस, अगर एक्स एक्स में है वाई एक्स में है तो एक्स वाई एक्स क्रॉस एक्स में आएगा, ठीक है। एंड वाई एक्स भी आपका कहाँ आएगा, एक्स क्रॉस एक्स में ही आएगा, ठीक है। वाई एक्स भी आपका एक्स क्रॉस एक्स में आएगा, बट एक्स नॉट इक्वल टू वाई। अब दिख रहा होगा आपको कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं बन रहा है। एंड दैट इज मतलब अर्थात, अब एक्स क्रॉस एक्स की जगह आर लिख दो, क्योंकि आर ही आपका एक्स क्रॉस एक्स ही आपका आर है, एक्स क्रॉस एक्स ही आपका आर है। दैट इज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसकी जगह आप आर लिख दिए, ठीक है, आर लिख दिए। एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर बट एक्स नॉट इक्वल टू वाई। जब ऐसा आ गया तो आर क्या होगा, ये तो नॉट एंटी सिमेट्रिक की शर्त है कि एक्स वाई आर में हो, वाई एक्स आर में हो, लेकिन एक्स बराबर वाई ना हो। एंड दिस इंप्लाइज आर, और आर आपका एक्स क्रॉस एक्स ही है, आर आपका एक्स क्रॉस एक्स ही है, इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन एक्स। अब ऊपर से नीचे पूरा पढ़ डालो, ऊपर से नीचे पूरा पढ़ डालो, आपको कंक्लूजन मिल गया होगा क्या, कब किस केस में होगा किस केस में नहीं होगा। अगर सिंगलटन सेट होगा तो यूनिवर्सल रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक होगा, और अगर सिंगलटन सेट नहीं होगा तो यूनिवर्सल रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन, these are the beautiful mathematics, just play with this. Conclusion, R is anti-symmetric, यानी R इक्वल टू एक्स क्रॉस एक्स भी लिख देना है, यानी यूनिवर्सल रिलेशन R इक्वल टू एक्स क्रॉस एक्स, R इक्वल टू, पूरा मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, R इक्वल टू एक्स क्रॉस एक्स यानी यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो ऐसा ले रहे हो तो यूनिवर्सल रिलेशन, लेट कंक्लूजन क्या है, दोनों से कंक्लूड क्या कर रहे हो आप, कुछ कुछ देखे कुछ किए और वहाँ से जो कंक्लूड हो रहा है वो लिख रहे हो। R इक्वल टू एक्स क्रॉस एक्स इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, यानी यूनिवर्सल रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा, इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि आप कह रहे हो कि अगर सिंगलटन होगा तभी एंटी सिमेट्रिक होगा, और सिंगलटन नहीं होगा तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इफ एंड ओनली के बाद क्या लिखोगे, इफ एंड ओनली एक्स इज सिंगलटन सेट, एक्स इज सिंगलटन सेट। यही तो हुआ, क्योंकि सिंगलटन है तो एंटी सिमेट्रिक है, सिंगलटन नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब यूनिवर्सल रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा एक्स पे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन एक्स इफ एंड ओनली जिस सेट पे वो रिलेशन है वो सिंगलटन हो, सिंगलटन हो। ये तो आप समझ रहे हो इफ एंड ओनली क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर सिंगलटन, इफ एंड ओनली का मतलब क्या समझते हो, अगर ऐसा हो रहा होगा तो एंटी सिमेट्रिक होगा, ऐसा नहीं हो रहा होगा, साथ जीना साथ मरना याद करो, खूब पढ़ाया था, साथ जीना साथ, कि अगर ये हो रहा होगा तो एंटी सिमेट्रिक होगा, और ये नहीं हो रहा होगा तो एंटी सिमेट्रिक। वही तो ऊपर आप दिखाए हो, वही तो ऊपर प्रूव किए हो, वहीं से रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हो कि यूनिवर्सल रिलेशन किसी सेट पे, नॉन इम्पिटी सेट पे, यूनिवर्सल रिलेशन किसी नॉन इम्पिटी सेट पे एंटी सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली अगर सेट में एक ही एलिमेंट हो, सेट में एक ही एलिमेंट, यानी सिंगलटन सेट होगा तभी आपका एंटी सिमेट्रिक होगा। अब इतनी बात पूछ लिया, अभी मैं ये बताएंगे इधर वाले लोग, एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है,
लेट x इक्वल टू 1 2 3 इज यूनिवर्सल रिलेशन x क्रॉस x एंटी सिमेट्रिक। तुम लोग मत बताना इधर वाले, अब की बार इन लोगों से भी पूछ लो, ये लोग बोलते ही नहीं है, ठीक है, बोलते ही नहीं है। एंटी सिमेट्रिक ऑन x, सब कुछ किया गया है, अब इसका जवाब दीजिए। जनता जवाब मांग रही है, आप लोग दीजिए, ठीक है, जनता जवाब मांग रही है, ठीक। तीन एलिमेंट का सेट लिया गया है, उस पर यूनिवर्सल रिलेशन लिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं, और सब ऊपर आप कहानी कर चुके हो, सब कुछ प्रूव कर चुके हो। क्वेश्चन लिखोगी तुम लोग शाम तक, ठीक। ये मतलब होता है कि आप कोई चीज सीख रहे हो कि नहीं, वो तो मेरे क्वेश्चन से पता चलेगा ना कि आपको कितना समझ में आ रहा है। मेरे को आप ब्लफ नहीं कर सकते, मैं वन वे टाइप टीचर हूं नहीं, आप मुझे ब्लफ नहीं कर सकते। मैं मुस्कुरा के, जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं बहुत सीधा साधा हूँ नेचुरल में, लेकिन सामने वाला जब बेवकूफ़ बनाता है तो मैं समझता हूँ कि मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। और समझ के जब बेवकूफ़ मैं बनता हूँ ना, मुझे बड़ा मजा आता है, ठीक है। इसको लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। जैसे तुम लोग आते हो, सर हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, और तुमको मैंने देख लिया कंपनी गार्डन में किसी घुमाते हुए, ठीक है, तो आना जाना लगा रहता है। अब पैसा नहीं है तो कैसे घुमा रहे हो? या कुछ लड़के यूनिवर्सिटी में मिल गए, पिज्ज़ा खिला रहे हैं, ठीक है, पिज्ज़ा खिला रहे हैं। पिज्ज़ा आज तक मैं खाया ही नहीं हूँ, किसी को तुम पिज्ज़ा खिलाए जा रहे हो, ठीक है। एक खिला रहा था, मैं तो लड़कों से मिलता जुलता रहता हूँ, वो पिज्ज़ा खिला रहा था, मैं पहुँच गया वहाँ पे, ठीक है। मुझे भी खिलाओ, ठीक है, मुझे भी खिलाओ, मैं तो तुमको डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ पूरा एमएससी में, तो अपने सर को भी तो खिलाओ। अब वो शर्मा रहा है, ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि समझ के बेवकूफ़ बनना बड़ा मजा आता है, ठीक है। आप समझ रहे हो कि सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा है, आप बन रहे हो, ठीक है, बन रहे हो। तो बताइए, आप इस लाइन को फोकस कीजिए ना, ये साफ साफ लिखा गया है, ठीक है, ये जो लिखा गया है इसी को तो अप्लाई करना है। क्या आपका एक्स सिंगल्टन सेट है? आप लोग बताइए, क्या एक्स सिंगल्टन सेट है? तो सिंस सिंस एक्स इज नॉट सिंगल्टन सेट होगा तभी एंटी सिमेट्रिक होगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो जो मैं सेट दिया हूं उसमें 3 एलिमेंट है, तो सिंगल्टन सेट नहीं है, तो यूनिवर्सल रिलेशन इस पे एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। आंसर इज नो, आंसर इज नो। ज़्यादा मत लिखो, सिर्फ आंसर लिख दो, ठीक है, आंसर इज नो, नहीं होगा। अच्छा आप तो बता देना, आपकी बार प्लीज बोल देना, तुम लोग, तुम्हारे मुंह से थोड़ा आवाज मैं सुनने के लिए तरस गया हूँ, ठीक है। एक्स इक्वल टू, अब इस पे लिया जाए आर एक्स क्रॉस एक्स, तो होगा कि नहीं होगा? होगा, क्यों? हाँ, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है। लास्ट टाइप लिखो, ट्रांजिटिव रिलेशन। चार टाइप के ही पढ़ना है आपको, ठीक? तो 3 टाइप आप देख चुके, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव देख चुके, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव। ए रिलेशन, डिफिनीशन लिखो, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट एक्स is said to be a transitive relation on x। कुछ कंडीशन होगी, एक रिलेशन को x पे ट्रांजिटिव रिलेशन बोलोगे, कुछ उसकी शर्त होगी, कुछ कंडीशन होगी। वो शर्त क्या है? इफ एक्स वाई, इफ एक्स वाई अगर आर में है एंड वाई एक्स अगर आर में है, अरे सॉरी, वाई जेड, एक्स वाई आर में है, वाई जेड, एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, मतलब पहले वाले एलिमेंट का दूसरा और दूसरे वाले एलिमेंट का पहला मैच करे, ठीक है। एक्स वाई अगर आर में है, वाई जेड आर में, तो तुरंत आपका एक्स जेड भी आर में होना चाहिए। किसी रिलेशन के ट्रांजिटिव होने की शर्त यह है कि वेनेवर आपके रिलेशन में एक्स वाई आए, वाई जेड आए, तो एक्स जेड भी आना चाहिए।
अगर एक्स वाई आर में आए, वाई जेड आर में आए, एक्स जेड भी आपका आर में आना चाहिए। आर इक्विवेलेंटली, आर इक्विवेलेंटली थोड़ा जो मैं लिख रहा हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है, एक्स जेड आपका कहाँ आएगा? नहीं नहीं, कंपोजिशन की डिफिनीशन लगाओ। अगर एक्स वाई आर में है, यहाँ का दूसरा मैच कर रहा, वो तो डिफिनीशन लिख दियो कि एक्स जेड आर में है तो वाई जेड भी आर में हो। एक्स जेड अगर एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड भी आर में आना चाहिए। ये तो डिफिनीशन लिखे हो कि अगर एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड आर में आना चाहिए। अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हो, ये मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर एक्स वाई आर में है, एक्स वाई अगर आर में है, इसका दूसरा वाला इससे मैच कर रहा है ना, एक्स वाई अगर आर में है, वाई जेड आर में है, तो ये गायब होगा तो एक्स जेड कहाँ होगा? ये रियल नंबर वाला आर बना दिया पार्टन में, ये सिर्फ आर बनाना आप लोग। तो अगर ये गायब होगा तो एक्स जेड आपका आएगा आर कंपोजिट आर में। तो ये जो लिखा गया है ना, ठीक है, यहाँ से आप एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हो कि एक्स जेड आर कंपोजिट आर में आ रहा है, और वही एक्स जेड आपका कहाँ चला जा रहा है? आर में भी। इसका मतलब आर कंपोजिट आर का हर एलिमेंट आर में भी चला जा रहा है, आर कंपोजिट आर का हर एलिमेंट आर में भी चला जा रहा है। यहाँ से कंक्लूड कर रहे हो कि एक्स जेड आपका आर कंपोजिट आर में आएगा, ठीक है। और ये इंप्लाई कर रहा है कि एक्स जेड आर में, एक्स जेड आर में, यानी एक्स जेड अगर आर कंपोजिट आर में है और वो इंप्लाई कर दे रहा है एक्स जेड आर में, तो दिस इंप्लाइज आर कंपोजिट आर जो होगा वो आर का ही सबसेट होगा। ये बात समझ पा रहे जो मैं कह रहा हूँ? ये इसी डिफिनीशन से निकल के आ रही है। एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड आपका कहाँ चला जाएगा? आर कंपोजिट आर में। और वही एक्स जेड आपका आर में है, तो आर कंपोजिट आर का एलिमेंट आर में चला जा रहा है, तो आर कंपोजिट आर इज सबसेट ऑफ आर। आर इक्विवेलेंटली ये भी लिख लेना, ये भी कुछ लोग डिफिनीशन देते हैं। किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव तब बोलोगे, किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव तब बोलोगे जब उस रिलेशन का उसी के साथ कंपोजिशन कराओ, उस रिलेशन का उसी के साथ कंपोजिशन कराओ और वो कंटेन हो उसी रिलेशन के अंदर, आर के अंदर ही कंटेन हो। इसी से आया आर इक्विवेलेंटली, मतलब दोनों बातें सेम है, इसी से आया, नया से नहीं आया। मैं यहाँ समझाया हूँ आपको कि अगर एक्स वाई आर में है, आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, आप क्योंकि बिगनर हो तो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, जो लोग पहली दफ़ा ना समझ पाए हों। देखो आपका जो लिखा है क्या है, एक्स वाई आर में एंड वाई जेड आर में इंप्लाइज एक्स जेड आर में, यही तो लिखा गया ट्रांजिटिव होने की शर्त। इस चीज को लिख सकते हो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर कंपोजिट आर, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कि अगर एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में, तो कंपोजिशन की डिफिनीशन लगा रहे हो। यहाँ दूसरी एंट्री मैच कर रहा है इसकी पहली एंट्री से, तो ये गायब होगा, तो एक्स जेड कहाँ आएगा? दिस कंपोजिट दिस में, दिस कंपोजिट दिस, तो आर कंपोजिट दिस। और इधर आपका हैया है एक्स वाई, बस इसकी जगह ये लिख दी है, और इधर हैया है एक्स जेड आपका आर में, एक्स जेड आर में। अब इसका मतलब आर कंपोजिट आर का हर एलिमेंट आर में चला जा रहा है, आर कंपोजिट आर में वही एलिमेंट एक्स जेड है जो यहाँ है, इसका मतलब आर कंपोजिट आर का हर एलिमेंट आर में चला जा रहा है। तो दिस इंप्लाइज आर कंपोजिट आर इज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना कि ये बातें दोनों सेम है, चाहे ये दिखाओ चाहे ये दिखाओ, एक ही बात है। इसलिए मैं दूसरा वाला यहाँ बता दिया। कभी कभी डायरेक्ट आप ये नहीं दिखा पाओगे तो आप क्या करना, आर का आर के साथ कंपोजिशन लेना, अगर आर का ही सबसेट है तो अपने आप ट्रांजिटिव होगा, वो अपने आप ट्रांजिटिव होगा। Note, we say that R is not transitive relation on X if, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ये शर्त है। हर नोट में मैं हर चीज, हर डिफिनीशन का निगेशन लिखवाता हूँ। ट्रांजिटिव कब कहोगे? जब ये हो रहा होगा, जब ये हो रहा होगा तब आप कहोगे ना ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव कब नहीं कहोगे? जब ऐसा नहीं हो रहा होगा। ऐसा नहीं हो रहा मतलब पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन, पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन, यानी पी एंड माइनस क्यू, पी एंड पी की जगह ये है, क्यू की जगह ये है, पी एंड माइनस क्यू लिखना है। चलो, इफ देयर एग्जिस्ट थ्री एलिमेंट एक्स वाई जेड इन एक्स, एक्स वाई जेड एक्स में मिले,
सच दैट कि पी हो रहा हो, मीन्स एक्स वाई आपका आर में हो और वाई जेड भी आपका आर में हो, बट एक्स जेड आर में न हो। यही तो निगेशन होगा। उसका निगेशन करना जो स्टूडेंट नहीं सीख पाया उसको थोड़ा एनालिसिस में दिक्कत होगी। तो ट्रांजिटिव होने की ये शर्त है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा जब ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा होगा इसका निगेशन। और इसका निगेशन करोगे तो यही तो आएगा, तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड एक्स में मिले, कम से कम एक्स वाई आर में हो, ये हो रहा हो, एक्स वाई आर में हो, वाई जेड भी आर में हो, लेकिन ये न हो रहा हो, माइनस क्यू ये न हो रहा हो, बट एक्स जेड आर में न हो, तब आप बोलोगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। तब समझ गए? तो कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ, आप बताओ कौन है कि कौन नहीं है। फिर वही कहानी, किसी को अगर ट्रांजिटिव दिखाना है, किसी को ट्रांजिटिव दिखाना है तो आप दिखा दो कि नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, तो वो फिर क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तो धड़ाधड़ आप लिखो एग्जाम्पल, लेट x इक्वल टू ए बी सी, लेट r1 इक्वल टू a, r2 इक्वल टू a b b, r3 इक्वल टू ए बी बी सी, ए बी बी सी सी बी, R4 इक्वल टू ए बी बी सी ए। कौन इसमें से ट्रांजिटिव है कौन नहीं है? तो मैं बताया आपको वही ट्रिक पकड़ना। आप दिखाओ कौन नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव दिखाने की कोशिश करना। अगर नॉट ट्रांजिटिव हो गया तो नॉट ट्रांजिटिव होगा, और अगर नॉट ट्रांजिटिव की शर्त नहीं पूरा कर रहा होगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो पहला वाला क्या नॉट ट्रांजिटिव की शर्त पूरा कर रहा है? नॉट ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन जेड, यानी यहाँ तीन एलिमेंट मिले एक्स में, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई जेड इन एक्स, एक्स वाई भी आए वाई जेड भी आए बट एक्स जेड ना आए। कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा है ना। नॉट ट्रांजिटिव की जो शर्त है यही तो है, एक्स वाई जेड मिले आपके इस सेट में, इस सेट में एक्स वाई जेड मिले, एक्स वाई आपका आर में हो, वाई जेड आर में हो, बट एक्स जेड आर में न हो। यही तो नॉट ट्रांजिटिव की शर्त है। कुछ ऐसा इसके साथ हो रहा है? नहीं। इसका मतलब ये, जब इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव ये नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव नहीं है। अब दो ही बातें हैं, या तो ये ट्रांजिटिव होगा या तो नहीं होगा। नॉट ट्रांजिटिव, तो आप कह रहे हो कि ये नॉट ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव होगा। देख, ट्रांजिटिव होगा। नॉट ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव होगा। दूसरे वाले केस में देखो, क्या नॉट ट्रांजिटिव होने की शर्त पूरा कर रहा है? ऐसे लिख दिया करो, टी और एन टी नॉट ट्रांजिटिव, टी मतलब ट्रांजिटिव, एन टी मतलब नॉट ट्रांजिटिव। तो आप चेक इसको करोगे, क्या ये नॉट ट्रांजिटिव है? तो नॉट ट्रांजिटिव की शर्त क्या है? ये है। क्या ऐसा हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, तो फिर ये ट्रांजिटिव होगा। थर्ड वन में आ जाओ, इसके इसके बगल में ऐसे लिख लिया करो, टी एन टी नॉट ट्रांजिटिव। तो नॉट ट्रांजिटिव ये है ना? ये आपको मिल रहा है यहाँ पे, देखना इसका रीजन मैं लिख दे रहा हूँ। R3 के केस में देयर एग्जिस्ट ए बी सी इन एक्स, ए बी सी देयर एग्जिस्ट ए बी सी इन एक्स, तीन एलिमेंट ए बी सी एक्स में है ना, बी सी, ए बी सी इन एक्स सच दैट ए बी भी आपका इसमें है R3 में, ए बी R3 में है, एंड बी सी यानी सेकंड से जो है बी, यहाँ फर्स्ट है अभी, बी सी भी R3 में है। अब चेक, क्या ए सी है R3 में? अगर ए बी R3 में है, बी सी R3 में है, इस ट्रांजिटिव के लिए ए सी भी R3 में होना चाहिए। तो ए बी R3 में है, बी सी R3 में, तो देयर एग्जिस्ट ए बी सी इन एक्स सच दैट ए बी R3 में है, बी सी R3 में है, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू R3, ए सी R3 में नहीं है। याद करो, नोट पढ़ो, यही लिखवाया गया है कि नॉट ट्रांजिटिव होने की शर्त, नॉट ट्रांजिटिव की शर्त ये पूरा कर रहा है R3। देयर एग्जिस्ट तीन एलिमेंट ए बी सी इन एक्स सच दैट ए बी R3 में है,
BC R3 में है, बट AC आपका R3 में नहीं है, AC R3 में नहीं है, तो R3 इज नॉट ट्रांजिटिव, R3 इज नॉट ट्रांजिटिव, ये नॉट ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, वो काट देना ऊपर वाला, नॉट ट्रांजिटिव पे गुड कर देना। अभी यहां भी ऐसे लिखो T और NT, बताओ क्या होगा, ट्रांजिटिव ना, क्योंकि वही सेम चीज है, बस ये वाले एलिमेंट की जगह ए लिख दिया हूँ, ए लिख दिया हूँ, तो इसका मतलब ए बी इसमें आ रहा है, ठीक है, ए बी इसमें आ रहा है, बी सी इसमें आ रहा है, लेकिन ए सी नहीं आ रहा है, ए सी नहीं आ रहा है, ए बी आ रहा है, वही आर्गुमेंट सेम है, बस यही एलिमेंट तो चेंज किए हो केवल, यही एलिमेंट चेंज किए हो, तो ये भी आपका नॉट ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसको काट देना, ये गुड, ऐसे आप लिख लो। जाते जाते एक थोड़ा सवाल बता के जाओ, फिर कल इक्विवेलेंस रिलेशन चालू किया जाएगा, ठीक है। Let H be the set of all human beings on the earth, मतलब हाथी घोड़ा मत शामिल करना, ह्यूमन बीइंग मतलब हम जैसे लोग, आधे लोग समझ रहे, ह्यूमन बीइंग मतलब मानव, हम जैसे लोग, मतलब द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ, लेट, एक रिलेशन इस एच पे बना रहे हो, जब रिलेशन एच पे बनाओगे तो एच क्रॉस एच से एलिमेंट आएंगे, एच क्रॉस एच से एलिमेंट, एक्स वाई फ्रॉम एच क्रॉस एच सच दैट, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कि जो पहला वाला है एक्स हैज ब्लड रिलेशन विद वाई, एक्स हैज ब्लड रिलेशन विद वाई, यानी अब एच क्रॉस एच में तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, उनमें से वे एक्स वाई ले रहे हो, अगर एक्स वाई एच क्रॉस एच के ले, एक्स वाई ह्यूमन बीइंग है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए, अगर एक्स वाई एच क्रॉस एच के एलिमेंट है और एच में क्या है, ह्यूमन बीइंग है, तो एक्स और वाई मानव हैं, मानव है, वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं, कि एक्स हैज ब्लड रिलेशन विथ वाई, एक्स हैज ब्लड रिलेशन विथ वाई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, चारों में से क्या है क्या नहीं है, चारों में से चार टाइप के रिलेशन पढ़ लिए ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, कौन कौन सा ये है आर, बी रिलेशन ऑन एच, तो वन बाय वन चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव होने की शर्त क्या है, कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब एच के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, रिफ्लेक्सिविटी की शर्त याद करो, जिस सेट पे रिलेशन है उस सेट के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्स उसमें आए, यही तो है, यहाँ इस सेट एच है, इसका मतलब फॉर ऑल एक्स इन एच आपका एक्स एक्स आर में आए, तब आपका आर रिफ्लेक्सिव होगा, तो बिल्कुल होगा, तो सिंस एक्स है, एक्स मतलब हम अपने आप से तो ब्लड रिलेशन रख ही रहे हैं, एक्स मतलब मैं अपने आप से तो ब्लड रिलेशन, आप अपने आप से ब्लड रिलेशन तो रख ही रहे हो, ठीक है, ये अपने आप से ब्लड रिलेशन का इनका तो है ही, ठीक है, तो एक्स हैज ब्लड रिलेशन विथ इटसेल्फ, विथ इटसेल्फ मीन्स एक्स, एक्स खुद एक्स के साथ ब्लड रिलेशन रखेगा, हर आदमी का अपने साथ ब्लड रिलेशन है, हर आदमी का अपने, क्या आपका अपने साथ खून का रिश्ता नहीं है मतलब है ना, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन एच, फॉर ऑल एक्स इन एच, जितने एच में एलिमेंट होंगे हर आदमी अपने साथ ब्लड रिलेशन रख रहा होगा, और जब एक्स एक्स के साथ ब्लड रिलेशन रख रहा है, यहाँ आने की शर्त क्या है, एक्स वाई कब इसमें आ रहा है, एक्स वाई कब इसमें आ रहा है, जब एक्स वाई के साथ ब्लड रिलेशन रख रहा होगा तब आ रहा है, तो एक्स अगर एक्स के साथ ब्लड रिलेशन रख रहा है तो एक्स कामा एक्स कहाँ आ जाएगा, आर में, एक्स कामा एक्स आर में आ जाएगा, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, और जो ही ऐसा हुआ तो सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव,
आर इज रिफ्लेक्सिव। जल्दी बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक है ना? अगर एक्स ब्लड रिलेशन, लेट लेट एक्स वाई, सिमेट्रिक के लिए दिखाते क्या होगी, एक्स वाई अगर आर में आए तो वाई एक्स भी आर में आए, तो लेट एक्स वाई इन आर, तो देन बाय डिफिनीशन ऑफ आर, आर जो डिफाइन किए हो, अगर एक्स वाई आर में है, एक्स हैज ब्लड रिलेशन विद वाई, एक्स हैज ब्लड रिलेशन विद वाई, आर में आने की शर्त यही है, तो एक्स हैज ब्लड रिलेशन विद वाई, एंड दिस इंप्लाइज अगर यक्स का खून का रिश्ता है वाई के साथ तो वाई का नहीं होगा। आप सोचो कि अगर मेरे पापा के साथ खून का रिश्ता है तो उनका मेरे साथ भी तो है, ठीक है। अगर यक्स का ब्लड रिलेशन है वाई के साथ तो वाई का भी, तो दिस इंप्लाइज वाई हैज ब्लड रिलेशन विथ एक्स, और अगर वाई एक्स के साथ ब्लड रिलेशन रखेगा तो वाई एक्स कहाँ आ जाएगा? अगर y का यानी इसका x के साथ ब्लड रिलेशन तो y x कहाँ आ जाएगा? r में, तो r इज सिमेट्रिक। एक्स वाई आर में लिए, वाई एक्स भी आर में आ गया, तो r इज सिमेट्रिक। इज इट एंटी सिमेट्रिक? तो अगर नॉट कह रहे हो तो आपको एक पेयर ऑफ एलिमेंट बताना होगा, ठीक है, एक पेयर ऑफ एलिमेंट बताना होगा। ह्यूमन बीइंग, जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसा आप कहो, जिससे जहाँ से कहो, अगर मैं अपने घर से देना चाहूँ तो मैं अपने घर से दे सकता हूँ, अगर आपको बॉलीवुड से लेना है तो बॉलीवुड से एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं अपने पिताजी को सलमान बुलाता हूँ क्योंकि सलमान इज द टाइगर ऑफ द बॉलीवुड, ठीक है। तो जैसे सलमान की फैमिली के बारे में कुछ आइडिया होगा आपको, सलमान खान को जानते हो ना आप लोग, द मेगा स्टार ऑफ द इंडिया, ठीक है। उससे ऊपर शाहरुख है, ठीक है, शाहरुख है, लेकिन ये है कि पावर स्टार जिसको बोलते हैं, मतलब जिसके जब वो, मतलब शाहरुख, सलमान की क्या खासियत है, सलमान और एम एस धोनी की क्या खासियत है, व्हेन ही इंटर्स इनटू द ग्राउंड लगता है कोई टाइगर आ रहा है, ठीक है। जब इंटर करता है, भले अभी भी वो मेरे पापा से बड़ा है उम्र में, ठीक है, मैं तो यही दंग रहता हूँ, मेरे पापा से उम्र में बड़ा है, लेकिन क्या पर्सनालिटी है, ठीक है। जब एक बार वो इंटर करता है तो बड़े बड़े लोग भागने लगते हैं फिर, ठीक है। अभी धमकी उमकी मिल रही है उसको, पता नहीं कौन धमकी उमकी दे रहा है, ठीक है, धमकी उमकी दे रहा है, ठीक है, धमकी उमकी दे रहा है। देखो सलमान खान इज ए वेरी गुड पर्सन, पता नहीं लोग उसको क्यों इतना वो करते हैं, लेकिन ही इज वेरी गुड पर्सन। कुछ गलतियां हर आदमी से हो जाती हैं, ठीक है। वो भी जब वो यंग एज में था, मैं 16 साल की उम्र में कुछ गलतियां कर दिया हूँ, अब तुम उसी की वजह से आज तक मुझे ब्लेम कर रहे हो, और उसको भी इस बात का पछतावा है, मेरे से कुछ साल पहले कुछ गलतियां हो गई, उसके लिए बीइंग ह्यूमन में इतना वो डोनेट करता है, फिर भी हमारी जनता, ठीक है, मैं उनका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ठीक है। तो सलमान का भाई अरबाज है, जिनको ना पता वो जान ले, ठीक है। सलमान का भाई अरबाज है कि नहीं? है ना, ठीक है, अरबाज। तुम यार छोड़ो सलमान वलमान पे, तुम लोग गुस्सा आ रहा है, ठीक है, क्यों ये सलमान को कह रहे हैं, ठीक है। मुझे ले लो, स्काई का भाई, ठीक है, ये देवेश नाम है, ठीक है, देवेश, मतलब वो देवेश शायद कुमार नहीं, अपने भाई में मैं कंफ्यूजन हूँ, शायद वो कुमार नहीं लिखता है, ठीक है। स्काई मतलब मैं, ठीक है, और ये मेरा भाई, ठीक है, ये दो, अब मेरा उसके साथ ब्लड रिलेशन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन है, तब एक माँ बाप के बेटे तो है ब्लड रिलेशन, तो मेरा मेरे भाई के साथ ब्लड रिलेशन है, इसका मतलब ये एच में आएगा, ठीक है। डी वाई मतलब उल्टा भी करोगे तो उसका भी तो मेरे साथ ब्लड रिलेशन है, डी वाई काई का जब आर्डर्ड पेयर बनाओगे ये भी एच में आएगा, ठीक है, एच में आएगा। बट दोनों क्या मैं और वो बराबर हैं? नहीं, वो तो अब आजमगढ़ में मस्ती काट रहा है, ठीक है, मैं यहाँ हूँ इलाहाबाद में संघर्ष कर रहा हूँ, ठीक है, संघर्ष कर रहा हूँ, ठीक है। तो बट, ठीक है, बट स्काई इज नॉट इक्वल टू डी वाई, ठीक है। तो आपको आपको एंटी सिमेट्रिक न दिखाने में यही तो दिखाना होता है कि एक्स वाई एच एक्स, ये पार्डन में यहाँ आपको आर लिखना चाहिए था, बोलते भी नहीं हो, आर आर, एक्स वाई आर में है, वाई एक्स आर में है, लेकिन एक्स बराबर वाई नहीं है। ये एक्स सोचो थोड़ी देर के लिए, ये एक्स सोचो, ये वाई, तो एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर, अगर ये वाई यहाँ आ गया वाई एक्स भी आर में है, लेकिन एक्स नॉट इक्वल टू वाई,
इसका मतलब ऐसे तमाम एग्जाम्पल, एक ही नहीं, तुम्हें अपने घर से दे दिया, ठीक है, ऐसे तमाम अपने घर से तुम बनाओ, ठीक है, अपने घर से बनाओ, अपने भाई को ले लेना अपने साथ। सो आर इज नॉट, एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया है, एक पेयर मिल गया है ना कि एक्स एक्स स्काई एंड डी वाई इन आर, डी वाई इन इसका उल्टा भी आर में है, लेकिन दोनों लोग बराबर नहीं है, दोनों लोग बराबर नहीं है। आर इज नॉट एंटीसिमेट्रिक, आर इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। अपने अपने घर में एग्जाम्पल देखना, नॉट कि मेरे घर में देखना, ठीक है, अपने अपने घर में। अब मैं तुम्हारे घर के भाइयों को नहीं जान रहा हूँ ना क्या है कौन है, तो इसलिए मैं अपने घर का जान रहा हूँ, ले लिया। ऐसा मत गुस्साना कि अपने भाइयों को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव, फिर मैं अपने घर से एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है फिर मैं अपने घर से एग्जाम्पल, भाई तुम्हारे घर जैसे मैं अपनी बेइज्जती सह लेता हूँ, मेरी मेरी कोई कितनी भी बेइज्जती करे मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं मेरे घर के बारे में ऐसा कह दिया, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ मतलब मेरे, अब नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है, मेरे पापा, ठीक है, फादर, ठीक, माय फादर, आपके पापा भी हो सकते हैं, ठीक है, माय फादर, ठीक है, और उनका बेटा मैं, ठीक, उनका बेटा मैं, ठीक है। तो मेरे पापा का मेरे से ब्लड रिलेशन है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे क्यों देख रहे हो, नहीं है क्या? उन्हीं का बेटा हूं मैं, ठीक है, उन्हीं का बेटा हूं, ठीक है। तो ब्लड तो मेरे पापा का मेरे से ब्लड रिलेशन है, एंड मेरा मेरी मम्मी से भी है, क्योंकि उनका भी बेटा मैं हूं, मेरी मम्मी से भी है, ठीक है। तो मेरा, मेरे पापा का मेरे से ब्लड रिलेशन, मेरा मेरी मम्मी से भी ब्लड रिलेशन, ठीक है। अब इसको समझो, एक्स वाई, ये वाई जेड, ठीक है। तो ये भी आर में है, ये भी आर में है, क्योंकि मेरे पापा मेरे से ब्लड रिलेशन रखते हैं, मैं अपनी मम्मी से ब्लड रिलेशन रखता हूँ, ठीक है, मैं अपनी मम्मी से ब्लड रिलेशन रखता हूँ, ठीक है। बट मेरे पापा का मेरी मम्मी से ब्लड रिलेशन नहीं है, दोनों लोग अलग परिवार से आते हैं, वो अपनी जगह से आ रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह से आ रहे होंगे, दे आर नॉट ब्लड रिलेटेड, ठीक है। तो बट फादर, ये इनके साथ ब्लड रिलेशन तो नहीं रखते होंगे, मेरी मम्मी अपने घर से आई हैं, मेरे पापा किसी दूसरे घर से आए हैं, फिर तो ये ये गायब करो, एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, लेकिन ये वाई गायब करने पे एक्स जेड आपका आर में नहीं है, एक्स जेड आपका आर में नहीं है, ठीक। तो एक भी फेल कर, एक जगह भी फेल कर गया कि फादर सन, सन मदर, फादर का सन के साथ ब्लड रिलेशन है, सन का मदर के साथ ब्लड रिलेशन है, लेकिन फादर का मदर के साथ कभी ब्लड रिलेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फादर इज नॉट ब्लड रिलेटेड टू मदर, ठीक है। तो ये, तो सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ऑन एच, ट्रांजिटिव ऑन, ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन एच। तो अगर आप सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग पे ब्लड रिलेशन का रिलेशन ले रहे हो, तो केवल दो ही होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, आपको दिखा दिया, ठीक है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। आधे लोग बता देते, तो थोड़ा ध्यान से सोचो, दीज आर द, मतलब ये ठीक है कि आप डिफिनीसन जान गए, लेकिन डिफिनीसन को एग्जीक्यूट करना जानो, ठीक है, डिफिनीसन को एग्जीक्यूट करना जानो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, कल से स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन।